अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट किया था थेरीज ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें हमने पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। अब इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक हमने पढ़ना है आज, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे बात करेंगे और उसका रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट आता है वो देखेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट समझो कि हमारे पास एसिड्स हैं और हमारे पास बेस हैं। ये एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और ये एसिड वीक भी होते हैं। इसी तरह से बेस स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक बेस भी होता है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक हम किस बेस पे कहते हैं? ये हम कहते हैं आयनाइजेशन की बेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक फ्लास्क में 100 मॉलिक्यूल्स डाल दिए हैं एसिड के। कौन से एसिड के? HCl के। जब हमने 100 मॉलिक्यूल्स डाले HCl के, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, वाटर में से डिज़ोल्व किया, तो 100 में से 99 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो गए, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल HCl के केस में आयोनाइज हो रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं। तो इट मीन्स HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग हम कब कहेंगे? जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हों। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लें, एक बेस ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने 100 मॉलिक्यूल्स डाल दिए इस फ्लास्क में, इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया। तो इस 100 मॉलिक्यूल में से फॉर एग्जांपल 98 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो गए, सोडियम आयन और OH नेगेटिव में। तो यहाँ पर भी आयोनाइजेशन ज़्यादा है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। ठीक है, अब अगर हम एक एसिड लें, एसिडिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है एसिडिक एसिड का? CH3COOH। हमने फॉर एग्जांपल इस फ्लास्क में इसके 100 मॉलिक्यूल्स डाल दिए। ठीक है, इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, वाटर में डिज़ोल्व किया। तो हमने देखा कि 100 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 2 to 3 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं। ठीक है, 100 एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 2 या 3 एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं और प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, इस तरह से आयोनाइज हो रहे हैं। तो इस केस में जो आयोनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग हम किस बेस पे कहते हैं? हम कहते हैं आयोनाइजेशन की बेस पे। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे किसी एसिड या बेस के, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कहलाएगा। अगर किसी एसिड या बेस के कम मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे होंगे तो वो वीक एसिड या बेस कहलाएगा। अब हमारे पास जो एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है। तो इन रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, कि एसिड बेस वीक है या स्ट्रॉन्ग है। रिएक्शन गोज टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड या फिर वीक बेस। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? जहाँ पर वीक एसिड या वीक बेस हो। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं HCl की। HCl के जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो क्या होगा? HCl आयोनाइज होगा, प्रोटॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, प्रोटॉन इससे निकल गया और Cl नेगेटिव रह गया। ये इसमें क्या रह गया? Cl नेगेटिव रह गया। और प्रोटॉन फिर ये कौन गेन कर लेगा? वाटर मॉलिक्यूल गेन कर लेगा और ये क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि एसिड का हमेशा क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है, और बेस का हमेशा क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड होता है। बेस का हमेशा कॉन्जुगेट एसिड होगा और एसिड से हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, HCl क्या है? एसिड है। एसिड ने प्रोटॉन लॉस कर दिया, इससे क्या रह गया? क्लोराइड नेगेटिव। तो एसिड का अपना क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब यहाँ पर देखो, जब एसिड के प्रोटॉन को वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया, वाटर यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया। बेस का अपना क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो हाइड्रोनियम आयन क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। अब अगर हम यहाँ से
एसिड को देखें HCl और हाइड्रोनियम आयन, ये दोनों एसिड्स हैं ना यहाँ पर। अभी इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड है? HCl एसिड है। HCl सबसे ज़्यादा आयनाइज होता है, HCl की आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। अगर दोनों में कंपेयर भी हम करें तब भी कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? HCl। ठीक है, अब हमने ये बात समझ ली कि HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन इसके कंपैरिजन में वीक है, वीक। तो हमने ये बात पहले पढ़ी है, रिएक्शन गोज़ टूवर्ड डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड। तो यहाँ पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि वीक एसिड इस तरफ है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। हमने ये तो बात की थी कि एसिड का अपना क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा, और बेस का अपना क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड होगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर ये भी याद रखो कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो उतना ही वीक बनेगा। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका उतना ही वीक कॉन्जुगेट बेस, जितना स्ट्रॉन्ग बेस उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना वीक होगा। अब दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, एसिडिक एसिड CH3COOH। अभी हमने बात की है कि एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है। इसको जब हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो क्या होगा? एसिडिक एसिड क्योंकि एक एसिड है ये डोनेट करेगा अपना प्रोटॉन, ठीक है, और ख़ुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसीटेट आयन में, CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन, और वाटर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन में। अब अगर एसिडिक एसिड को देखें तो ये एसिड है लेकिन वीक एसिड है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन बहुत कम है, 1.7% इसकी आयनाइजेशन है, तो ये एक वीक एसिड है। ये वीक एसिड है, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है। अब वीक एसिड का अपना क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस बनता है। ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और बेस का अपना क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। अब अगर हम इन दो एसिड्स को कंपेयर करें, एसिडिक एसिड और हाइड्रोनियम आयन जो कि कॉन्जुगेट एसिड है, तो यहाँ पर इन दोनों के कंपैरिजन में हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। CH3COOH ये लेस स्ट्रॉन्ग है एज़ कंपेयर टू हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा जल्दी अपना प्रोटॉन लॉस कर देगा एज़ कंपेयर टू एसिडिक एसिड। तो हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर इस केस में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अब रिएक्शन बताओ किस तरफ जाएगा? कहाँ जाता है हमेशा? वीक एसिड या वीक बेस की तरफ। तो रिएक्शन जाएगा टुवर्ड्स वीक एसिड। और अगर तीनों को हम कंपेयर करें, HCl को, हाइड्रोनियम आयन को और एसिडिक एसिड को, तो अभी हमने देखा HCl सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा हाइड्रोनियम आयन है, और एसिडिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, हाइड्रोनियम आयन से भी वीक है। तो इस तरह से इसकी बन जाती है स्ट्रेंथ। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये देखेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता क्या है और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। पहले हमने बात की है कि हमारे पास जो एसिड बेस रिएक्शंस हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हमारे पास रिएक्टेंट भी मौजूद होगा और प्रोडक्ट भी मौजूद होगा एट द सेम टाइम। और एक और पॉइंट भी हमने देखा है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वहाँ पर एक एसिड होता है और एक बेस होता है, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बनता है और एक कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो हमारे पास अगर हम रिएक्शन में देखें तो दो एसिड होंगे, एक एसिड और एक कॉन्जुगेट एसिड, और बेस भी दो होंगे, एक बेस जो कि एक्सेप्ट कर रहा होगा प्रोटॉन को और दूसरा कॉन्जुगेट बेस होगा। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में दो स्पीशीज़ आएंगी, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स होंगे विद द डिफरेंस ऑफ 1 प्रोटॉन, जिनमें डिफरेंस किस चीज़ का होगा? सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। पेयर है मतलब इसमें दो
मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2 स्पीशीज़ आएंगी, ठीक है। एसिड बेस पेयर है ना, पेयर मतलब क्या है कि इसमें 2 स्पीशीज़ आएंगी, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होगा? 1 प्रोटॉन का डिफरेंस होगा, दोनों में 1 प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। तो ऐसे पेयर को हम कहेंगे एसिड बेस पेयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, HCl है, वाटर है, क्लोराइड नेगेटिव आयन बना है और हाइड्रोनियम आयन बना है। अगर यहाँ पर हम HCl को देखें और क्लोराइड को देखें, दोनों सेम स्पीशी है और दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन का है। HCl में 1 प्रोटॉन है, क्लोराइड के केस में 1 प्रोटॉन नहीं है। तो दोनों सेम स्पीशीज़ हैं बट डिफरेंस किस चीज़ का आ गया? 1 प्रोटॉन का आ गया। तो ये हमारे पास बन गया एक एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बन गया ये? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और यहाँ पर जो 2 स्पीशीज़ होंगी ना, उनमें से एक को होना चाहिए लेफ़्ट साइड पे और एक होगा राइट साइड पे, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और देखो, वाटर और हाइड्रोनियम आयन, ये 2 स्पीशीज़ हैं, एक है लेफ़्ट साइड पे, एक है राइट साइड पे, सेम स्पीशी है बट डिफरेंस किस चीज़ का है? दोनों में 1 प्रोटॉन का है। वाटर ने 1 प्रोटॉन को ऐड कर लिया तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है। दोनों में 1 प्रोटॉन का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 प्रोटॉन कम है, यहाँ पर 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? ये भी हमारे पास बन गया एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेम स्पीशीज़ देखेंगे, सेम स्पीशीज़ होनी चाहिए, एक मेंबर होगा लेफ़्ट साइड पे, एक मेंबर होगा राइट साइड पे, और दोनों में डिफरेंस किस बात का होना चाहिए? किस चीज़ का होगा? सिर्फ 1 प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, H2S प्लस अमोनिया, ये रिएक्शन होगा, ये फॉर्म हो जाएगा अमोनियम आयन और बन जाएगा HS नेगेटिव। अब इसमें हमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर हम H2S को देखें तो H2S के पास 2 प्रोटॉन हैं और 1 सल्फ़र एटम है। ये H2S ने 1 प्रोटॉन को लॉस कर दिया, ठीक है, 1 प्रोटॉन को लॉस कर दिया और किस में कन्वर्ट हो गया? HS में। H2S और HS, इनमें डिफरेंस क्या है? 1 प्रोटॉन का डिफरेंस है ना। H2S के पास 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, ये प्रोटॉन लॉस करके क्या बन रहा है? HS बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं, ये क्या है? ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, एक मेंबर लेफ़्ट पे है, एक मेंबर राइट पे है। इसी तरह से जब H2S ने प्रोटॉन लॉस किया तो ये प्रोटॉन किसने गेन कर लिया? अमोनिया ने गेन कर लिया, और अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है? अमोनिया और अमोनियम आयन में अमोनिया के पास 1 प्रोटॉन कम था, अमोनियम आयन ने 1 प्रोटॉन गेन कर लिया है। तो दोनों सेम स्पीशीज़ में डिफरेंस क्या है? 1 प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? ये भी हमारे पास एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया, ठीक है। एसिड बेस तो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। H2S ने प्रोटॉन लॉस किया तो H2S क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। अमोनिया ने प्रोटॉन को गेन कर लिया, अमोनिया क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। H2S कन्वर्ट हो रहा है HS में, एसिड था, एसिड का अपना क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है। अमोनिया बेस है, बेस का अपना क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। एसिड का अपना कॉन्जुगेट बेस होगा, बेस का अपना कॉन्जुगेट एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक कॉन्जुगेट एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, कि किन पॉइंट्स को और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। फर्स्ट हमारे पास हैं कुछ ऐसे ऑक्साइड्स जो कि नॉन मेटल के हैं, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं हमारे पास। ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक। क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ये हमने फर्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ा था, एसिडिक। लेकिन यहाँ पर इनके पास अगर हम देखें तो कोई प्रोटॉन नहीं है, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स प्रोटॉन लॉस नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी वो मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटॉन लॉस करते हैं वो एसिड होते हैं, बट इस केस में प्रोटॉन नहीं है, कोई प्रोटॉन लॉस नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं? एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, एसिडिक नेचर रखते हैं। तो ये कैसे हो रहा है?
ठीक है। नंबर 2, ऑक्साइड्स। किसके? मेटल के ऑक्साइड्स। मेटल के ऑक्साइड पे हमने बात की है कि मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक, ठीक है, बेसिक इन नेचर। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सर्ड-लॉरी जो मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा वो बेस कहलाएगा। लेकिन अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को देखें तो इन्होंने प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, कहीं भी हमें इनमें प्रोटॉन नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। तो ये मॉलिक्यूल्स बेस कैसे हैं, बेसिक कैसे हैं? ठीक है, यहाँ प्रोटॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। नंबर 3, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे हैं AlCl3 और BF3, इनमें भी कोई प्रोटॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन ये मॉलिक्यूल्स एसिडिक हैं। तो ये कैसे हो रहा है? अब इस बात की ज़रूरत है कि एसिड बेस की डेफिनेशन को और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाए और उसको एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो मॉलिक्यूल्स एसिडिक हैं, बेसिक हैं और ये एसिडिक है, तो ये क्यों एसिडिक और बेसिक बिहेव कर रहे हैं जबकि यहाँ पे प्रोटॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो इनको एसिडिक और बेसिक नेचर दे रही है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेविस थ्योरी में।